हेलो फ्रेंड्स, देखो इसमें अपन देखेंगे सिटी पैलेस अपन देख रहे थे, तो अपन ने चंद्र महल देख लिया था सिटी पैलेस में। अब अपन देखते हैं मुबारक महल। ठीक है, तो मुबारक महल ये स्थित कहाँ है? सिटी पैलेस के चंद्र महल के पास स्थित है। फोटो मैंने दिखाई थी। निर्माता कौन थे? सवाई माधो सिंह द्वितीय। ठीक है, मुबारक महल के निर्माता कौन? सवाई माधो सिंह द्वितीय। प्रथम नहीं, वे प्रथम तो गृह युद्ध में उलझे रहे बेचारे, है कि नहीं है? तो ये द्वितीय थे, सवाई माधो सिंह द्वितीय। 1880 से 1992 उनका काल है। और इन्होंने ये वही माधो सिंह द्वितीय जिन्होंने लंदन यात्रा करी। ठीक है, गंगा जली। निर्माण कब पूर्ण हुआ इसका? 1900 के अंदर। ठीक है ना, काल अपन देखे ना 1800 से 1922। और ये जयपुर का नवीनतम महल है। ये पूछे भाई, सवाई मानसिंह ने तो बनाया, सवाई जय सिंह ने तो क्या बनाया अपने? चंद्र महल। और मुबारक महल कौन? सवाई माधो सिंह द्वितीय। ठीक है, सवाई माधो सिंह द्वितीय के बाद ही आ जाते हैं अपने सवाई मान सिंह, फादर ऑफ मॉडर्न जयपुर, है ना? ऐसे तो सवाई माधो सिंह, मतलब सवाई राम सिंह, देन सवाई माधो सिंह, एंड देन सवाई मान सिंह, जो अपने फादर ऑफ मॉडर्न। तो राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय एंड मान सिंह द्वितीय, ऐसे आ जाते हैं तीनों। मान सिंह द्वितीय ही है सवाई मान सिंह द्वितीय जो फादर ऑफ मॉडर्न जयपुर। किस शैली में बना हुआ है ये 3 शैलियों का मिश्रण है। एक तो है हिंदू शैली, दूसरी है मुस्लिम शैली और तीसरी है यूनानी शैली। यूनानी शैली बोल दो, कंपनी शैली बोल दो, चाहे यूरोपियन शैली बोल दो, ऐसे। हिंदू शैली बोल दो, चाहे राजपूत शैली बोल दो, बात एक ही है। प्लस मुस्लिम शैली, मुगल शैली या फारसी शैली, प्लस यूनानी शैली बोल दो, कंपनी शैली बोल दो या यूरोपियन शैली बोल दो। और ये जयपुर की एकमात्र इमारत है जिसमें 3 शैलियां प्रयोग की गई हैं। ठीक है ना, नहीं तो ज्यादातर के अंदर तो 2 ही हैं। 2 कौन सी? हिंदू शैली मतलब राजपूत शैली, और मुस्लिम शैली या इस्लामिक शैली या फारसियन शैली। कंपनी का प्रभाव और इसके अलावा किसी इमारत में नहीं है ना। कंपनी का प्रभाव क्यों पड़ गया? क्योंकि 1818 के अंदर संधि कर ली। भाई राम सिंह द्वितीय देखो, गुलाबी रंग से रंगवा दिया कि नहीं रंगवा दिया। फिर एल्बर्ट हॉल में बनी कि नहीं बनी यूरोपियन शैली के अंदर, फारसी पर यूरोपियन शैली, ऐसे। तो कंपनी का प्रभाव आना वाजिब था। चित्रकला में दिखेंगे अपन, चित्रकला में पड़ेगा, वास्तुकला में पड़ रहा है, ऐसे। तो हर तरह की कला में प्रभाव पड़ता है, ऐसे। भाई प्रभाव तो पड़ना निश्चित ही है। अब जैसे मान लो आप जैसे मेरे से जुड़े, ठीक है ना, मेरे से जुड़े हुए आपको समय काफी हो गया। अब जैसे आपके नोट्सों के अंदर प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि कोई चीज लिखते हो तो माइक्रो के लिप में लिखते हो, राम का इन लिखते हैं, आ ई उ था थी का माइक्रो के रूप में लिखते हो, तो भी प्रभाव आता है चीजों को। जैसे मैं आपको एनालाइज करना सिखाता हूँ, वैसे आप सीखते हो। मैंने बताया इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। तो फिर जैसे कोई भी नोट्स जैसे कि देखो, अरे यार ये तो राकेश सर के स्टाइल में तुम बना रहे हो, है कि नहीं? जैसे जो पढ़ा हुआ वो पहचाने कैसे हो। फिर क्या प्रयोजन था? अतिथियों को ठहरने के लिए बनाया था वेलकम पैलेस, है ना? मुबारक नाम, ओ मुबारक मुबारक हो साहब, पधारो पधारो पधारो, मुबारक महल, है ना? फिर अपन जो जल महल पढ़ेंगे वो भी अतिथियों को ठहरने के लिए था। ठीक है, वो सवाई जय सिंह ने बनवाया था जल महल। तो उन्होंने जो अश्वमेध किया था उन अतिथियों के ठहरने के लिए था, जो ब्राह्मण बुलाए थे। और ये मुबारक महल देख दे रहे तो अतिथियों को ठहरने के लिए। ठीक है, तो भाई अतिथि तो आए रहते। इनसे पहले जैसे अपने राम सिंह द्वितीय, प्रिंस ऑफ एल्बर्ट आए कि नहीं आए? तो ऐसे आते रहते थे। आप तो कंपनी से जुड़ गए तो इंग्लिश लोग भी आते रहते, तो उनके लिए मुबारक महल बनाया। भाई चंद्र महल में तो कौन रहेगा? शाही परिवार रहेंगे, राजा रानी और सब। और मुबारक महल के अंदर जो खास गेस्ट आया उसको अपन ठहराएंगे, ऐसे मुबारक। और फिर खास गेस्ट से जब बात करेंगे, सुबह नाश्ता वगैरह करेंगे, तो दीवाने खास में। मुबारक महल में तो भाई रेस्ट भी तो करेगा कि नहीं, है कि नहीं? सोएगा वगैरह भी तो नहीं, तो वो सोएगा कहाँ? अपने मुबारक महल में। और फिर दीवाने खास के अंदर सारी मीटिंग्स वगैरह मॉर्निंग की सारी। ठीक है, प्रयोजन अतिथि को ठहरने के लिए मुबारक महल, वेलकम पैलेस। तो मुबारक से ही पढ़ा आपने, मुबारक महल नाम। फिर अपन क्या देखते हैं, आज जैसे आप विजिट करोगे तो यहाँ वस्त्र दीर्घा बनी हुई है मुबारक महल में। ठीक है, इसमें क्या है? विशाल वस्त्र हैं, बड़े बड़े वस्त्र। जैसे यूं आप जैसे देखें तो मतलब काफी बड़े बड़े वस्त्र रखे हुए हैं। तो वस्त्र किसके हैं? वो बड़े बड़े जो अपन वस्त्र देखते हैं ना, वस्त्र तो है माधो सिंह फर्स्ट के। ठीक है ना, वस्त्र किसके हैं? माधो सिंह फर्स्ट। ओहो, वस्त्र अपन देखते हैं वो किसके हैं? सवाई माधो सिंह के, सवाई माधो सिंह प्रथम के, है ना? ये सवाई माधो सिंह प्रथम कौन है? इनका काल 1765 लिखा हुआ है। और ये कौन से? जिन्होंने गृह युद्ध झेला था। ठीक है ना, ये वही मेवाड़ राजकुमारी चंद्रगुप्त के पुत्र, शासक नहीं बन पाए, वही है। माधो मांगे यादव ईश्वर देव न पाव, देखा था अपन ने ईश्वर लाट के अंदर सारा, ऐसे। ठीक है, तो ये तो विशाल वस्त्र किसके हैं अपने को? सवाई माधो सिंह प्रथम के, है ना, जिन्होंने गृह युद्ध झेला। तो यूं समझ लो कि भाई गृह युद्ध झेला तो भाई वो टेंशन से इतने ज्यादा एक तरह से यूं फैटी हो गए, टेंशन नहीं संभाल पाए, तो खुद के साथ साथ टेंशन भी लेके चले, है कि नहीं है? और फिर 7 दुश्मनों को भी अपने वस्त्र में जैसे समाये रखा। 7 दुश्मन थे कि नहीं अपने ईश्वर सिंह के? वो 7 दुश्मन तो थे ईश्वर सिंह के, लेकिन माधो सिंह के तो दोस्त ही थे, है ना, माधो सिंह प्रथम के, क्योंकि उन्होंने उनसे मदद मांगी थी। कोटा, बूंदी, मराठा, है कि नहीं? मराठा अपन ने देखे
महाजी सिंधिया, जयपा सिंधिया, मल्हार राव होलकर, ऐसे भाई ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, ऐसे तो उन सबको साथ लेके चलते थे, है नहीं, कभी भी मतलब दुश्मन हमला करते तो उन सबको साथ, तो सबको अपने वस्त्र के अंदर समा रखा उन्होंने, तो ऐसे हो गए विशाल वस्त्र, ऐसे ध्यान रखना। और यहाँ अपन जैसे क्या देखते हैं, बब्बर शेर की जो, यहाँ तो नहीं है उपाधि, आगे देखें, बब्बर शेर की जो उपाधि दी गई है वो सवाई माधो सिंह द्वितीय की है, जिन्होंने लंदन यात्रा करी, गंगा जली, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो लंदन यात्रा करने वाले वो अलग हैं और ये अलग है, ऐसे अपन को ध्यान रखना दोनों, है ना। तो बब्बर शेर जो टाइटल था अपने वो माधो सिंह द्वितीय का है। तो अपन जैसे, मैं ये दोनों एक चीज एक साथ आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे देखिए वस्त्र, यार वस्त्र वो इतने मोटे तो दिखने वाले, तो उन्हीं का नाम बब्बर शेर रख दिया गया, कॉमन सेंस लगता है कि नहीं लगता, जबकि ऐसा नहीं है ना। बब्बर शेर आप और पता नहीं कितनी ताकत में, दिखने में विशाल होंगे तो बब्बर शेर है नहीं, तो दोनों एक ही है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन पैदा होता है कि जिनके बड़े वस्त्र हैं, जिनका टाइटल बब्बर शेर है, वो दोनों एक ही है, ये कंफ्यूजन पैदा होता है ना। तो बताओ सवाई माधो सिंह फर्स्ट को बब्बर शेर कैसे बोल देंगे भाई, तुम तो दुश्मनों से तुम मदद मांग रहे हो, कोटा बूंदी मराठा पेशवा मराठा सरदारों से, और फिर अपने आप बब्बर शेर बोलोगे, क्या संभव ही नहीं है ऐसे। और माधो सिंह द्वितीय बब्बर शेर क्यों कहलाए, बोल लंदन तक गए, गंगा चली, ऐसे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब भाई पहले वाले की सिर्फ ड्रेस कैसे बढ़ी, तो कुछ भी हो सकता है, कोई जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कई बार जैसे आज भी आप देखो फैटी लोग आज भी नहीं होते हैं क्या, क्या मोटे लोग, मतलब एक सीमा से ज्यादा मोटे हो जाते हैं, ऐसे है। तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि कई बार जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो भी मोटापा हो जाता है। मोटापा जरूरी नहीं कि खाने से ही हो, कि आदमी कुछ भी नहीं खाता वैसे मोटा हो जाता है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स में तालमेल नहीं रहता है, तो ऐसे, ठीक है ना। दवाई ज्यादा ले ली, कई बार कोई नॉर्मल जैसे दवाई ले ली तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो मोटापा हो जाता है, बगैर कुछ खाई, ऐसे। ठीक है, तो जिसको अपन बोलते हैं, जिसकी ड्रेस जो है वो तो माधो सिंह फर्स्ट है, और बब्बर शेर उपाधि जो है वो माधो सिंह द्वितीय की है। माधो सिंह फर्स्ट को याद रखना है गृह युद्ध से, माधो सिंह सेकंड को याद रखना है किससे, अपने को गंगाजली से, लंदन यात्रा से। ठीक है, फिर अपन देखते हैं टॉक में भी अपने मुबारक महल है, जहां मतलब जो बकरीद के ऊपर बकरी साथ साथ ऊंट की कुर्बानी दी जाती। तो मुबारक महल दो, एक जयपुर वाला तो मुबारक पैलेस, ठीक है, माधो सिंह द्वितीय, और एक दूसरा पे टॉक में, ज्यादा फेमस अपने अजमेर ये जयपुर वाला है। और टॉक वाला जैसे जो है ना, तो वो सुनहरी कोठी जो है ना, तो सुनहरी कोठी में ही है मुबारक महल, ऐसे। तो अपन जब टॉक आएगा टी फॉर टॉक, उसमें देखेंगे महलों में, ठीक है। तो ऐसे ये चीज है जो अपन को ध्यान में देनी है। तो ये था अपने शॉर्ट एंड स्वीट मुबारक महल। निर्माता पूछते हैं इसका कौन, माधो सिंह द्वितीय। और यहीं पे लिख लो आगे है ना, या लंदन यात्रा के साथ डैश करके लिख लो कि नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर जिसने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे, 9 रानियों के लिए 9 महल, 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल, तो 9 दो बार आ गया ना, तो द्वितीय आ गया ना भाई, द्वितीय 2 9 है ना, ये द्वितीय 9 आ रहे नहीं आ रहे यार, दो तो माधो सिंह द्वितीय हो गया ना, सीधी सी बात है। तो ये भी पूछते हैं क्वेश्चन कि वो कौन सा शासक है जिसने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, तो कौन, माधो सिंह द्वितीय। और कहां बनाए, नाहरगढ़ के अंदर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर और दो, एक है दीवाने आम, एक है दीवाने खास और एक है दीवाने आम, ठीक है ना। एक मिनट, अपन देखते हैं, ये हटा नहीं, आप देखते हैं दीवाने खास है। दीवाने खास तो भाई खास लोग, जैसे जो मैं बताया हमारा ड्राइंग रूम है, घर में जैसे आज होता है जिसको बैठक भी बोलते हैं, ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, तो दीवाने खास हो गया, खास लोगों को। और दीवाने आम है तो चलो यार भारी कुर्सी लगा तो बाहर ही बैठ जाएंगे, तो दीवाने आम हो गया। तो दीवाने खास, इसका अन्य नाम भी सर्वतो भद्र महल है ना, भद्र मतलब सर को बैठाना, ऐसे। यहाँ पे क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 विशाल जगह है। तो ये देखो, ये विशाल जगह ही है, चांदी के बने, धातु चांदी है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे आदमी दिख रहा है आपको, तो करीबन ये आदमी जैसे अपन को दिखाई दे रहा है, ये करीबन 5.5 फुट का आदमी है। तो देखो ढक्कन लगाने के बाद फिर मतलब 5 फुट से भी ज्यादा जैसे निकला, 5.5 फुट की ये इसकी हाइट है, 5.4 फीट जग की। तो देखो अभी देखते हैं, देखो धातु किस धातु के हैं, चांदी के हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, चांदी के। राजा कौन था जिसने बनवाए, सवाई माधो सिंह द्वितीय। इनका काल 1880 से 92। जब भी नाम आए ना शासक का, तो उसका काल हमेशा लिखा करो, तभी याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। तो 1880 से 1922, 92 नहीं सॉरी 22, लंदन यात्रा करी थी इन्होंने। अभी अपन देखें कैसे। वॉल्यूम क्या है, वो है 400 लीटर। 400 लीटर देखो, एक का है ना, 2 का 400 गुणा 2 हो गए,
एक का आयतन है, वॉल्यूम है 400 लीटर। कुछ कुछ अंदाजा लगाना हो, एक जो अपन बड़ी वाली पेप्सी की जो बोतल बोलते हैं ना, कि 2 लीटर वाली पेप्सी की बोतल लिया है कि नहीं, बड़ी वाली जो पेप्सी की बोतल वो 2 लीटर होती है, तो ये तो कितना है 400 लीटर, 200 पेप्सी की बोतल आ जाए इसके अंदर, अंदाजा लगा लो, है कि नहीं, ये वैसे। ठीक है, तो 200 पेप्सी की बोतल, वजन वजन 340 किलोग्राम है। एक वो जो पेप्सी की बोतल आती है उसमें करीबन 2 किलो वजन होता है। ठीक है, तो देख लो 2 किलो वजन, और यहाँ पे 340 मतलब करीबन 170 पेप्सी की बोतलों जितना वजन है इसके अंदर। ठीक है, यू ऊंचाई है 1.6 मीटर या 5 फुट 5 फुट 4 इंच। ठीक है, और वो जो एक नॉर्मल पेप्सी की बोतल देखते हैं अपन, वो मेरे हिसाब से शायद ज्यादा भी नहीं तो 1.5 फुट से ज्यादा नहीं होती होगी, 1.5 फुट भी नहीं, मेरे को तो लगता है 1.25 फुट से ज्यादा नहीं होती होगी वो। और ये देख लो 1 फुट से तो ज्यादा होती है, हालांकि मैंने भी कभी नापी नहीं, लेकिन 1 फुट 3 इंच से ज्यादा ऊंची नहीं होगी पेप्सी की बोतल किसी वाला। ठीक है, और ये कितना 5.4 फुट, ये देख लो, ये इंसान की हाइट से जैसे पता लगा लो ऐसे। ठीक है ना, यूं मतलब करीबन करीबन मतलब नॉर्मल हाइट से पता लगा सकते हो आप खुद ही अपनी हाइट से अंदाजा लगा लो कितना बड़ा वो जग होगा, जितनी आपकी हाइट है उससे अंदाजा लगा लो। फिर रिकॉर्ड देखो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसके अंदर ये दर्ज है, गंगाजली। कारीगर कौन थे? गोविंद नारायण, है ना, नारायण भी गोविंद, गोविंद नारायण। ऐसे जैसे अपन ने देखे थे अभी हवा महल पढ़ा नहीं है ना, तो लाल चंद उस्ताद आएंगे ऐसे। जैसे ईसर लाट तो देख ही लिया, ईसर लाट का कौन था बताओ मेरे को वास्तुकार है, कहाँ खो गए? खो मत, मुझे तो बताओ ईसर लाट का वास्तुकार कौन था, जैसे कमेंट करके बताओ एक बार, है कमेंट करके बताओ ईसर लाट का वास्तुकार कौन था, मैं भी भूल गया। प्रयोजन देखो, ये किस लिए भाई, जग यार ऐसे थोड़ी ना कि घर में पानी लेके बैठोगे, है ना, लेकिन घर की याद सताए नहीं सताए, है ना, कहीं दूर जाए और घर की याद नहीं सताए, उसके लिए इसका प्रयोजन था कि जा रहे हैं तो अपने यार पानी वानी तो साथ ले चले, पता नहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो गड़बड़ कुछ हो जाए। आज भी जैसे अपन कहीं जाते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि बड़ी से बड़ी बोतल भर के रख लो गाड़ी के अंदर, है कि नहीं, ये सफर में जब जा रहे होते हैं। तो प्रयोजन क्या था, 1901 में इन्होंने लंदन यात्रा करी। अजी क्यों करी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? देखो साहब कि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट का जयपुर आगमन हुआ। उस समय जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय, जिनका काल 1835-80। इन्होंने ही प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट की मेहमान नवाजी के अंदर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया, वह एल्बर्ट हॉल की नींव रखी। फिर क्या होता है साहब, ये प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट जो थे, ये एडवर्ड 7th नाम से राजा बनते हैं 1901 के अंदर, और 1910 तक रहते हैं। तो फिर जब वो शासक की शपथ लेने जा रहे थे राज्यारोहण, तो इन्होंने जयपुर के शासक को निमंत्रण दिया। तो भाई राम सिंह द्वितीय की तो उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी 80 के अंदर। तो इस समय जो जयपुर के शासक थे वो सवाई माधो सिंह द्वितीय ही थे। ठीक है ना, तो सवाई माधो सिंह को वो निमंत्रण मिला। फिर सवाई माधो सिंह लंदन गए, है ना, एल्बर्ट के राज्य तिलक समारोह में भाग लेने गए, और साथ में यहाँ पे इनमें गंगा जल भर के लेके गए, क्योंकि उन्होंने देखा अंग्रेजों की जमीन है, पता नहीं साला किस तरह का क्या पानी मिलेगा, खान पान वैसे हमें पसंद नहीं है उनका, तो पानी तो ले चलो कम से कम साथ, तो गंगा जल ये लेके गए। ठीक है ना, सब प्रयोजन पूछते हैं कि क्यों बनवाए, किसने बनवाए, धातु बताओ, सारी चीजें हमको याद रखनी। ठीक है ना, तो राम सिंह द्वितीय ने जब प्रिंस वो वेल्स एल्बर्ट की थी खातिरदारी करी, जो मैंने एल्बर्ट हॉल में बताया था, पूरे जयपुर को पिंक रंग से रंगा दिया राम सिंह द्वितीय ने, है ना, जहां भी जाओ वहीं तुमको गुलाबी रंग मतलब मेहमान नवाजी का प्रतीक है, तो तुमको दिखा, और जयपुर ने कहा बहुत स्वागत किया तुम्हारा। तो प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने जाते जाते बोला जी तुम भी यार, मैं लंदन बुलाऊं तो आना और हमारे पास ही ठहरना। ऐसे जैसे आप भी बता ना, कभी बीकानेर घूमने जाओगे, बीकानेर वाले बहुत आपकी आवभगत करी, तो जाते जाते जब वो फिर वो आपको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आया, बीकानेर रेलवे स्टेशन पे, बीकानेर वाला गेस्ट आपका, तो क्या बोलोगे आप उसको, यार जयपुर आओ तो साहब हमारी ठहरोगे, देखो कहीं नहीं जाओगे, देखो अच्छी बात नहीं हुई, रुक गए तो है, हमारी जयपुर आओगे तो हमारी जयपुर हमारे घर पे ठहरोगे, क्योंकि आपने जो हमारी इतनी खातिरदारी करी है बीकानेर जब हम आए, तो हमको भी तो मौका देना जब जयपुर आओ। यही हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट और राम सिंह द्वितीय के साथ। राम सिंह द्वितीय को बोल के गए प्रिंस ऑफ एल्बर्ट कि मैं जब कभी बुलाऊं, मौका पड़ेगा तो बुलाऊंगा, तो आना। तो मौका पड़ गया 1901 के अंदर, प्रिंस ऑफ वेल्स राजकुमार बने, मतलब राजकुमार थे, फिर शासक बने एडवर्ड 7th नाम से। एडवर्ड 6th नहीं है, एडवर्ड 6th तो क्या है, जॉर्ज 6th है, जो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के राजा रहेंगे, ये एडवर्ड 7th है ना। तो फिर एडवर्ड 7th को याद है, और जयपुर को निमंत्रण भी जाना है, गेस्ट कौन कौन होंगे, तो उन्होंने जयपुर को निमंत्रण भी जाया। लेकिन उस समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय नहीं थे, सर सुधार गए, तो कौन? उनके पुत्र माधो सिंह द्वितीय। तो माधो सिंह ने भी जब देखा ही था, जब आए थे जयपुर आए थे, सर देखिए एल्बर्ट
फिर चलो 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 चल रहा है ऐसे, ठीक है ऐसे। और फिर माधव सिंह द्वितीय भी मेहमान नवाजी के तो अच्छे कायल ही थे, तभी तो मुबारक महल बनाया है इन्होंने चंद्र महल के पास में, तो क्यों बनाते है कि नहीं ऐसे, समझ गए। ऐसे था अपने ये अपन ने देखा दीवाने खास के अंदर, सर्वतोभद्र के अंदर ही है। फिर अगली बिल्डिंग हवा महल है ना। लेकिन एक बार सिटी पैलेस का उत्तर मैं आपको बताया था, तो अपन ने कौन कौन सी इमारत देखी। देखो ये सिटी पैलेस देख रहे थे अपन, तो सिटी पैलेस में अपन देखो चंद्र महल देखा, मुबारक महल देखा, ठीक है। मुबारक महल में भाई चंद्र महल में 7 मंजिला ऐसा का देखा ही अपन ने, मंजिल का नाम देखा। मुबारक महल में अपन ने क्या देखा, वस्त्र दीर्घा देखी। तो जो बड़े बड़े वस्त्र हैं, बड़े बड़े वस्त्र तो किसके, माधव सिंह फर्स्ट के, 7 दुश्मन साथ लेके चल रहे, और बबर शेर माधव सिंह द्वितीय। फिर अपन ने दीवाने खास देखा, सर्वतोभद्र महल, क्या चांदी के 2 जग, किसने बनाए, माधव सिंह द्वितीय ने बनाए। क्यों बनाए, लंदन यात्रा के दौरान। कौन सा शपथ ले रहा था अपने, एडवर्ड 7th, प्रिंस ऑफ वेल्स का राजकुमार एडवर्ड 7th से राजा बना 1901 के अंदर। धातु चांदी, वॉल्यूम 400 लीटर, वजन 340 किलोग्राम, ऊंचाई 5.4 फुट, कारीगर गोविंद नारायण है। एक गोविंद ने बनाया, एक नारायण ने बनाया, बने दोनों हो गया गोविंद नारायण। ऐसा अपन याद रख सकते हैं। जय नारायण नहीं है, कौन है, गोविंद नारायण, समझ गए ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया दीवाने खास देख लिया। दीवाने आम में कोई ऐसा है नहीं देखने का, ठीक है, मतलब समझाने का नहीं है उसमें, तो भाई खास के अंदर ही होती चीज, ड्राइंग रूम में है, बाकी तो आपने बगीचे में बैठा दिया, बगीचा दीवाने आम है, ड्राइंग रूम में खास है। पोथी खाना, चित्र संग्रहालय बहुत पूछते हैं पोथी खाना, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, मैंने आपको बताया ही है। फिर शिला खाना, शस्त्रागार, ये भी सिटी पैलेस का भाग, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपना सिटी पैलेस पूरा है। इसको जैसे 1-2 बार आप रिवीजन करो, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो चीज समझ में आ जाएगी, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं है, बिल्कुल नहीं, समझ गए। ये था। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे हवा महल, विंड पैलेस।